शर्मा परिवार के घर आज मातम पसरा हुआ था। घर के मुखिया सेठ रघुवीर शर्मा का देहांत हो चुका था। कम से कम सबको यही बताया गया था। लेकिन शोक सभा शुरू होते ही बड़े बेटे राकेश शर्मा की नीयत भी बाहर आ गई। राकेश ने सबके सामने पिता की वसीयत उठाई और बोला, अब इस कागज का कोई मतलब नहीं। यह कहकर वह वसीयत फाड़ने ही वाला था ताकि सीधे साधे छोटे भाई अमन शर्मा पर दबाव डाल सके कि वो जायदाद ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दे। अमन कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके लिए पिता की इज्जत दौलत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन लालच के अंधे राकेश को इतने में चैन कहाँ था। उसने अमन के गले से पिता की दी हुई पारिवारिक ताबीज तक छीन ली। इसे बेचेंगे, कम से कम कुछ हजार तो मिलेंगे। राकेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह मरा समझ रहा है वही पिता इस वक्त सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठा एक एक हरकत देख रहा है। हाँ, सेठ रघुवीर शर्मा जिंदा थे और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि असलियत में दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। असल में सेठ जी ने अपने तीनों गोद लिए बच्चों की एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट विक्रम से कहलवाया कि उन्हें एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप चाहिए और जो भी बचा बिना शर्त खून देगा वही उनकी संपत्ति का असली वारिस होगा। खबर सुनते ही राकेश की पत्नी सोनाली बोली, अभी राकेश का करियर पर है, खून देने से कमजोर पड़ जाएगा, मतलब साफ पिता जाए पर पैसा बचे। छोटी बेटी पूजा ने कहा, मैं तो विदेश पढ़ने जाने वाली हूँ, मेरे शरीर से खून निकला तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। सेठ जी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये सब सुनते रहे और अंदर ही अंदर टूटे रहे। उन्हें एहसास हो गया कि जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वो असल में सफेद पोष स्वार्थी निकले। तभी अस्पताल का दरवाजा खुला। अंदर दौड़ता हुआ आया सबसे छोटा बेटा अमन शर्मा। अमन ने बिना एक पल सोचे कहा, पापा आपने मुझे सब कुछ दिया है, अगर मेरी जान भी लग जाए तो भी ये कर्ज कम है। और वो सीधे ब्लड टेस्ट के लिए चला गया। ये देखकर राकेश का चेहरा लाल हो गया। वो बड़बड़ाया, ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है मेरे सामने। लालच इतना बढ़ गया कि राकेश ने अमन के खून का सैंपल तक चुपचाप बदलवा दिया। कुछ ही देर में खबर आई, सेठ रघुवीर शर्मा नहीं रहे। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से पिता चले गए। लेकिन राकेश, सोनाली और पूजा सिर्फ दिखावे का दुख मना रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, संपत्ति के सपने थे। अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम अमन ने अपनी सैलरी से किया। वो पिता की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी राकेश अपनी पत्नी और पूजा के साथ तूफान की तरह पहुंचा। राकेश चिल्लाया, ये सब ड्रामा है, पापा की मौत अमन की वजह से हुई है। उसने नकली मेडिकल रिपोर्ट निकाली, फिर एक झूठी बीमा पॉलिसी। पूजा भी भड़क गई, भैया आपने पापा को मरवाया। अमन अंदर से टूट गया। उसी वक्त सोनाली ने एक कागज आगे बढ़ाया, ये लो जायदाद ट्रांसफर पेपर, साइन कर दो। अमन ने मना किया तो राकेश ने पिता की तस्वीर उठा ली, अगर साइन नहीं किया तो ये भी तोड़ दूंगा। मजबूरी में अमन ने साइन कर दी। तभी जोर से आवाज आई, बस बहुत हो गया। सब मुड़कर देख रहे थे। दरवाजे पर खड़े थे सेठ रघुवीर शर्मा।